मायूसी के बादल क्या हैं और कब तक रहेंगे? ये जो साल है ना 2024 का ज़ुहल का साल है, तो यूं समझ लें कि खाई की तरफ जा रहा है। ये किसी तूफान की तरफ पेश क़ैमा है या ये सिचुएशन संभल जाएगी? फिलहाल तो नहीं समझे, ठीक 15 दिन के बाद सूरज ग्रहण आ रहा है, तो ये एक इंतहाई ख़राबी की तरफ ले जाने वाली सूरत हाल है। मैं देख रहा हूँ कोई नया सेटअप, कोई नई चीज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं काशिफ बुखारी आज मौजूद हूँ बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब के पास। चूँकि मेरे नाज़रीन को शाह साहब की प्रेडिक्शन से काफ़ी इंफॉर्मेशन और काफ़ी आने वाले दिनों के बारे में जो मालूमात हैं, जो एक इंसानी तशनगी होती है आपकी नफ्सियात में, उसकी आपको तसल्ली होती है। इसी वजह से आज एक नए टॉपिक के साथ मैं शाह साहब के पास मौजूद हूँ और आज का जो भड़कता हुआ, थड़कता हुआ और जो हर पाकिस्तानी और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले मुहिब वतन पाकिस्तानी का सवाल है, वो लेकर आज मैं शाह जी के पास आया हूँ। शाह साहब, ये जो इस वक्त मुल्क में एक हैजानी कैफियत है, बल्कि बड़े अरसे से है, और रोज़ाना सुबह उठ के हमें एक मायूस कुन ख़बर सुनने को मिलती है और एक मायूसी के बादल छा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो ये पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? ये मायूसी के बादल क्या हैं और कब तक रहेंगे? बुखारी साहब, पाकिस्तान ये जो साल है ना 2024 का ज़ुहल का साल है, ज़ुहल वैसे भी रेट्रोगेशन में, तो यूं समझ लें कि खाई की तरफ जा रहा है और इस खाई में एक दफ़ा गिरना है और सिर्फ उन लोगों ने बचना है जो इस खाई के पुल को छलांग मार के क्रॉस करेंगे, और उसमें से भी कुछ ज़ख्मी होंगे, कुछ अपाहिज हो जाएंगे और उसके बाद एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान में अभी ये मैं देख रहा था कि मरकरी रेट्रोगेशन में जा रहा है 5 अगस्त को, और 15 अगस्त तक इसने रेट्रोगेशन में रहना है। अब आपको मालूम है कि मरकरी पाकिस्तान के फाइनेंस का लॉर्ड है, और 15 अगस्त का मतलब ये है कि इससे पहले आनी है 14 अगस्त भी, कि ये पहली 14 अगस्त होगी जिसके अंदर आप फ्री हैंड देते हैं नौजवानों को, 22 के वो सलंसर निकालते हैं, अपनी आज़ादी को मनाते हैं। लेकिन मुझे बहुत ख़तरा है कि इस दफ़ा का जो मॉब होगा उसमें कुछ शरपसंद किस्म के अनासर, क्योंकि मरकरी करता है दिमाग ख़राब, मरकरी कम्युनिकेशन के अंदर इंसान को मोहतात करता है, वहमी करता है, और वो गलत किस्म की हरकतें। तो इस साल जो 14 अगस्त आने वाली है, हमारे इदारे, हमारी एजेंसीज़ जो हैं, उनको इस 14 अगस्त के ऊपर बिल्कुल आज़ादी मनाएं, लेकिन बड़े एक यूँ समझ लो ऑर्गेनाइज वे में। अगर बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया तो खुदा न खास्ता कि जो 9 मई पहले हुआ था उस किस्म की कुछ शरंगेज़ी दोबारा से हो सकती है, और उस वजह से लोग फिर से किसी परेशानी का शिकार हो सकते हैं। शाह साहब ने बड़ी एक दिल दहला देने वाली, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, और एक परेशान कुन सूरत हाल की तरफ आगाही की है। अल्लाह मौला हमें इन हालात से बचाए। तो शाह साहब, जाते जाते एक क्वेश्चन मेरा और है कि जो इस वक्त हमारे सियासी सूरत हाल है, जो हर पाकिस्तानी की इस पे भी निगाह है कि यहाँ पे कोई ठहरा हुआ है, कोई समझौता आए, तो ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, अदलिया है, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनमें से कोई भी पार्टी, कोई भी शख्सियत एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और एक यहाँ पे यूँ समझ लें कि दंगल का हर टाइम समा रहता है। तो ये किसी तूफ़ान की तरफ पेश क़ैमा है या ये सिचुएशन संभल जाएगी? फ़िलहाल तो नहीं संभलेगी, क्योंकि अब आप देखें ना कि सितंबर 18 को लग रहा है चांद ग्रहण, फिर उसके ठीक 15 दिन के बाद सूरज ग्रहण आ रहा है, और फिर 15 नवंबर को जाके ज़ुहल की जो रुजत है, रेट्रोगेशन है, उसने ख़त्म होना है। फिर शम्स जो है वो अक्टूबर में जाके हबूद का होने जा रहा है। तो ये एक इंतहाई ख़राबी की तरफ ले जाने वाली सूरत हाल है ओवरऑल प्लानट की जो सिचुएशन है, और इसका इम्पैक्ट एक एक पाकिस्तानी, वो शख्स जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, उसके ऊपर आएगा। और हमारे जो हुक्मरान हैं, चूँकि वो भी इस मुल्क का हिस्सा हैं, तो उनकी भी ज़हनी कैफियत को डिस्टर्ब करेगा, उनकी जो सियासी साख है वो मुतासर होगी। बहरहाल मैं देख रहा हूँ कोई नया सेटअप, कोई नई चीज़ आ रही है। जो चेहरे हम देख रहे हैं, शायद वो चेहरे इस साल के एंड तक या मैक्सिमम अगले साल मार्च अप्रैल तक हमारे साथ हैं बस।